सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, आज की इस क्लास में अपन आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस का इतिहास। इसमें अपन सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना से जुड़े जितने भी अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को पढ़ेंगे। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे उस उद्देश्य को पढ़ेंगे। और उसके बाद कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी तब भारतीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई थी उस प्रतिक्रिया को पढ़ेंगे। और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो दो सिद्धांत थे, एक था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, दूसरा था तड़ित चालक का सिद्धांत। उन्हें दोनों सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना की थी वो की थी 28 दिसंबर 1885 को। कब? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी। अगर स्थापना का जो स्थल पूछे कि कहाँ पर कांग्रेस की स्थापना की, तो वो स्थान था वो था मुंबई के गोकुलदास तेजावत संस्कृत महाविद्यालय के अंदर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। स्थापना करने वाले थे वो थे ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके द्वारा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बुला करके कांग्रेस की स्थापना की थी। इस कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो बुलाया था वो बुलाया था पूना में, लेकिन पूना के अंदर हैजे की बीमारी फैल जाने के कारण कहाँ पर हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजावत संस्कृत महाविद्यालय। उसके बाद नाम आता है कि प्रथम अधिवेशन था वो ए.ओ. ह्यूम ने बुलाया था, वो बुलाया था इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से। लेकिन फिर क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका जो नाम है वो बदल कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो परीक्षा में ध्यान रखना, शुरुआत में जो सम्मेलन बुलाया था उस समय उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम रखा था वो रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। अगर प्रथम अधिवेशन में देखा जाए कि कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया तो वो 72 सदस्य थे। लेकिन इन सदस्यों का स्थल भी ध्यान रखना, अगर आप इतिहास से स्कूल व्याख्याता नेट जीआरएफ का एग्जाम देते हो तो इन सदस्यों को भी पूछा जाता है। तो ये 72 सदस्य थे। इनमें से सबसे ज्यादा थे वो थे बॉम्बे से, कितने थे? 38 थे। 2 नंबर पर थे वो थे मद्रास से 21 सदस्य, और उत्तरी प्रांत से 7 सदस्य थे, और बंगाल से 3 सदस्य, पंजाब से भी 3 सदस्य। तो इस प्रकार कुल 72 सदस्य थे। उसके बाद आता है ह्यूम ने अध्यक्ष पद के लिए सबसे पहले डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी का प्रस्ताव रखा। ये नाम ध्यान रखना, सुब्रमण्यम अय्यर ने इसका अनुमोदन किया, के.टी. तेलंग ने समर्थन किया, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो पूछा जाता है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। उसका प्रस्ताव किसने रखा था? वो रखा था किसने? ए.ओ. ह्यूम द्वारा। उसके बाद आता है कि इसका अनुमोदन किया था वो किया था सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, और फिर जो समर्थन करने वाले थे वो थे के.टी. तेलंग। तो इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना स्थल और स्थापना करने वाले, प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्य और अपन प्रथम अध्यक्ष को भी पढ़ाए। अब अपन देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था। अगर उद्देश्य देखें तो सबसे पहला था देशभक्त लोगों में मित्रता और परिचय बढ़ाना। ठीक है, देशभक्त लोगों के अंदर मित्रता और परिचय बढ़ाना। उसके बाद था सामाजिक समस्याओं पर सहमति देना, कुछ सामाजिक समस्याओं थी उन पर सहमति बनाना। ठीक है। और उसके बाद था भेदभाव मिटाकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना और भारत को आजाद करवाना। और उसके बाद चौथा नियम जो इसका उद्देश्य था वो था आगामी 1 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी के भावी कार्यक्रम का निर्धारण भी करना। उसके बाद जो कांग्रेस के स्थापना के बाद जो कुछ प्रतिक्रिया आई थी उनको पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में इन प्रतिक्रियाओं से प्रश्न अधिकांश बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहली प्रतिक्रिया थी वो थी बाल गंगाधर तिलक। इनकी प्रतिक्रिया थी कि वर्ष में 1 बार मेढक की तरह से टिटराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में 1 बार होता था। इस कारण तिलक ने कहा था कि वर्ष में 1 बार मेढक की तरह टिटराने से कुछ नहीं होगा। ये इसका ध्यान रखना है, प्रतिक्रिया। उसके बाद आता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने कांग्रेस की जो तुलना थी वो किससे की थी? कुत्तों से की थी।
क्योंकि इतिहास है यहाँ पर जो उन्होंने कहा है वो पढ़ाना पड़ता है। तो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस की तुलना कुत्तों से की थी। उसके बाद आता है डफरीन। लॉर्ड डफरीन ने कहा था अल्पसंख्यकों का ये प्रतिनिधित्व का है। कांग्रेस को लॉर्ड डफरीन ने अल्पसंख्यक भारतीयों का प्रतिनिधित्व कहा था। उसके बाद आता है नाम अश्विन कुमार दत्त। इन्होंने अमरावती कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा था। तो ये ध्यान रखना, अमरावती के अंदर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसे कहा था 3 दिन का तमाशा। कौन कहने वाले थे? अश्विन कुमार दत्त। उसके बाद नाम आता लाला लाजपत राय। इन्होंने कांग्रेस के स्थापना को कहा था अवसरवादी आंदोलन। और उसके बाद नाम आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर है, मृत्यु की शैया पर अंतिम दिन अपने सांसें गिन रही है, मैं भी इनके इस अंतिम मृत्यु में साथ दूं, ये कहने वाले थे लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रकार ये जो प्रतिक्रिया थी, इन प्रतिक्रियाओं को याद रखना, परीक्षाओं में इन प्रतिक्रियाओं से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है कांग्रेस की स्थापना के सिद्धांत। इन सिद्धांतों से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला सिद्धांत था सुरक्षा नली का सिद्धांत। ये सुरक्षा नली का सिद्धांत क्या था, यहाँ पर देखना। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना था कि डफरीन ने ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की कि ब्रिटिश भारत में उपजने वाले भावी खतरों को पहचान सके। क्योंकि कांग्रेस की जो सुरक्षा नली के सिद्धांत वालों का कहना था कि लॉर्ड डफरीन ने ह्यूम का उपयोग करके कांग्रेस की स्थापना की, जिसके माध्यम से भावी समय के अंदर जो अगर कोई भारत में किसी भी प्रकार का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उसे रोका जा सके। इस कारण इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर जो कथन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या कहा है कि कांग्रेस डफरीन के योजना और कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य कर रही है। ये किसने कहा था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कहा था। फिर नाम आता है रजनी पाम दत्त। इन्होंने कहा था कि डफरीन की गुप्त योजनाओं के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई है, क्योंकि डफरीन की गुप्त योजनाओं के लिए कांग्रेस की स्थापना की है। ये किसने कहा है? रजनी पाम दत्त ने। उसके बाद नाम है लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा कि कांग्रेस डफरीन के दिमाग की उपज है। ये ध्यान रखना, ये पूछा भी गया है कि किसने कहा है कि कांग्रेस डफरीन के दिमाग की उपज है, तो लाला लाजपत राय। उसके बाद नाम आता है गोलवकर। इस सिद्धांत का समर्थन किया था, वो किया था किसने? गोलवकर ने। तो ये थे कांग्रेस के कौन सा सिद्धांत है? सुरक्षा नली का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है तड़ित चालक का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो समर्थन किया था वो तो किया था कांग्रेस के किस वर्ग ने? उदारवादी वर्ग ने। इसका जो उदारवादी वर्ग था, इनका मानना था कि ब्रिटिश यानी बिजली के दमन से बचने के लिए हमने ह्यूम का उपयोग करके तड़ित चालक के रूप में कांग्रेस की स्थापना की है। तो ये वर्ग कौन सा था? उदारवादी वर्ग था, जिसने कहा है कि तड़ित चालक के रूप में हमने कांग्रेस की स्थापना की है। तो इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसके उद्देश्य थे। अगली क्लास में अपन राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद युग पढ़ेंगे।